हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। और जो है आज का वीडियो जो है ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है, और जो हुबली के कैंडिडेट जो वेटिंग में है उनके लिए है। तो लास्ट तक आप लोग जो है वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूँगा। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए जो खुशखबरी है, उनकी 4th डीवी रिलीज हो चुकी है। वो भी थोड़ी बहुत सीटों पे नहीं, 487 सीटों पे जो है 4th डीवी दी गई थी। अच्छा, 3rd डीवी जब आई थी तो टोटल कैलकुलेट किया गया था कि 800-900 के उस पे आएगी, पर 3rd डीवी इतने पे नहीं आई थी। तो अनुमान ये हुआ कि 4th डीवी में ये ऐड करके देंगे। इसके पहले एक नोटिस आई थी ईस्टर्न रेलवे से, उसमें कैंडिडेचर रद्द किया गया था। तो पूरा आसार था यहाँ से कि 4th डीवी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कैंडिडेचर रद्द करने से वहाँ पे सीटें जो वैकेंट हुई थी तो उसको जो है 4th डीवी में ऐड करेगा, ऐसा पूरा अनुमान था। और 4th डीवी जो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से देखने को भी मिल गई है। तो जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले बच्चे जो सिलेक्ट हुए 4th डीवी में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो मैं बात कर लेता हूं टोटल 487 में से कैटेगरी वाइज कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से। तो अगर यूआर की बात करें, 487 में से 159 मतलब 159 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए यूआर कैटेगरी के। फिर ओबीसी कैटेगरी में एक सबसे ज़्यादा यूआर के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से। फिर ओबीसी के 136 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 136। फिर जो है ईडब्ल्यूएस के 28 लड़के 28 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। फिर एससी कैटेगरी के 60 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और एसटी कैटेगरी के 74 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। फिर मैं बात कर लेता हूं कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की जो ये 4th डीवी आई है और 1st डीवी जो आई थी उसमें 4th डीवी में कितना ज़्यादा गैप है, कितने नंबर कम हुई है कैटेगरी में मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो कट ऑफ गई थी 1st डीवी की यूआर की, तो 75.70 गई थी यहाँ की ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की यूआर की कट ऑफ। अब यहीं कट ऑफ आ गई है 72.63। तो यूआर में लगभग 3.07 कम हुई है कट ऑफ। मतलब कि 4th डीवी आते आते यूआर कैटेगरी में 3 नंबर कट ऑफ कम हो गई है। जैसा कि शुरुआत से मैं बोलता आ रहा हूँ कि जितने भी आरआरसी है, लगभग आरआरसी में यूआर के जितने भी कैंडिडेट है, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी उसके बराबर जो है आनी ही आनी है लास्ट तक। जो भी कैंडिडेट ओबीसी की कट ऑफ के ऊपर है, ओबीसी की जो 1st डीवी की कट ऑफ गई थी अगर उसके ऊपर है, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। यूआर कैटेगरी वाले बच्चे जो भी हैं अपने आप को सेफ समझे। आपका मौका आज नहीं तो कल 4th डीवी में, नहीं तो 5वीं डीवी में, 6ठी डीवी में आपका मौका कभी ना कभी तो आना ही है, जो भी कैंडिडेट ओबीसी की कट ऑफ के ऊपर है। हाँ, ओबीसी कट ऑफ की जो नीचे है, ओबीसी की जो 1st डीवी की कट ऑफ गई थी उसके जो नीचे है यूआर वाले, इस हालात में क्या होगा कि ओबीसी के कैंडिडेट और यूआर के कैंडिडेट कॉमन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 0.1 भी कम होता है तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं। इस वजह से कट ऑफ कम, फिर बहुत कम जो है कम होती है। लेकिन अगर आप ओबीसी कट ऑफ के ऊपर है तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही हर एक आरआरसी में देखा गया है जितने भी डीवी यहाँ से रिलीज हुई है। फिर मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी में टोटल 136 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसकी 1st डीवी कट ऑफ गई थी 73.02, और 4th डीवी आते आते इसकी कट ऑफ हो गई है 72.37। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी में 4th डीवी आते आते 0.6 नंबर कम हुई है कट ऑफ। तो 0.6 नंबर कट ऑफ कम होने का कारण केवल यही है कि ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, इस वजह से 0.6 नंबर कम हुई है। अच्छा, अपने हुबली जोन में क्या है कि 0.1 में ओबीसी में लगभग 50 बच्चे हैं। वहीं पे अगर बात करूं कि यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, तो पॉइंट में लगभग 150 के आसपास कैंडिडेट है, मतलब 3 गुना कैंडिडेट 0.1 में है। तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी, इस वजह से बहुत कम जो है कम हुई यहाँ पे ओबीसी की, तो 0.6 कम हुई है। और लगभग 4th डीवी आते आते यूआर की कट ऑफ और जो ओबीसी की 1st डीवी की कट ऑफ गई थी वो बिल्कुल बराबर हो गई है। यूआर कट ऑफ हो गई 72.63 और ओबीसी कट ऑफ है गई थी 73.02। जो 1st डीवी कट ऑफ गई थी ओबीसी की वो गई थी 73.02, और यूआर कट ऑफ हो गई है 72.63। मतलब कि जो 1st डीवी की कट ऑफ गई थी ओबीसी की उससे भी कम हो गई है यूआर की कट ऑफ। रिजेक्ट होंगे या फिर एब्सेंट होंगे तो उनकी जगह 5th डीवी भी देखने को मिलेगी। अभी रिप्लेसमेंट डीवी भी यहाँ से आनी है। तो आगे बहुत सारे बच्चों को जो है मौका यहाँ से मिलेगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से। तो जो भी बच्चे अभी कुछ नंबर से या कुछ मार्जिन से रुक गए हैं तो वो वेट करें, आपका जो है नंबर आगे किसी भी डीवी में आ जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। फिर मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 28 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और इसकी पहली कट ऑफ गई थी 63.84, अब कट ऑफ हो गई 62.68। मतलब कि 1.2 नंबर कम हुई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1.2 नंबर
ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से कम हुई है कट ऑफ। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं किसी भी जोन में, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर 1 से लेके 2 नंबर 2.5 नंबर तक भी कम है तो आपकी चांसेज आगे बन सकते हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी की 65.95 गई थी फर्स्ट डिवी कट ऑफ, अब हो गई 65.11, मतलब कि एससी कैटेगरी में 0.6 नंबर कम हुई है कट ऑफ। एससी कैटेगरी जो कैंडिडेट है 0.8 नंबर कम हुई है और 60 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो 0.8 एससी में कम हुई है। एसटी कैटेगरी में बात कर लेता हूँ तो 56.95 सबसे कम इसी कट ऑफ जाती है हर एक जोन में। तो एसटी कैटेगरी की 56.95 गई थी कट ऑफ, अब हो गई 55.51। तो एसटी कैटेगरी में लगभग 74 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और इसमें 1.5 नंबर एसटी कैटेगरी में कम हुई है। तो ये रही कट ऑफ की बात कि हर एक कैटेगरी में मैंने बता दिया है कि कितने नंबर फर्स्ट डिवी से फोर्थ डिवी में आते आते कम हुई है और कितने कैंडिडेट जो है इसमें सिलेक्ट हुए फोर्थ डिवी में, ये मैंने सारी बात कर ली। अब मैं बात कर लेता हूँ हुबली कैंडिडेट वाले जो वेटिंग वाले बच्चे हैं। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जनवरी तक बिल्कुल हुबली की तरह जो है काम कर रहा था, हुबली की तरह बिल्कुल जो है डिले कर रहे थे काम में, लेकिन वहां पे जब बच्चे गए फरवरी में उसके बाद जो है एक अलग सी रफ्तार वहां से देखने को मिली और लगातार सेकंड डिवी बाद थर्ड डिवी आई, फिर फोर्थ डिवी आई और आगे आने वाले समय में फिफ्थ डिवी भी देखने को मिलेगी। अच्छा, हालांकि हुबली अभी भी जो है जितने भी आरआरसी है उनसे थोड़ा सा स्लो है। यहाँ से सेकंड डिवी ही अभी देखने को मिली थी जो कि 29 जुलाई को पब्लिश हुई थी, उसके बाद यहाँ से अभी तक कोई भी डिवी नहीं आई है। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ कि हुबली से थर्ड डिवी कब तक देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मुझे अनुमान है कि आपकी मिड नवंबर तक आपकी जो थर्ड डिवी है हुबली से वो देखने को मिल सकती है, लेकिन आप लोगों को धैर्य बना के रखना है, आप लोगों को आरआरसी पे विश्वास करना है। आपकी जो है थर्ड डिवी जरूर से जरूर रिलीज होगी, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। जैसा कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को आप देख सकते हैं, यहाँ से भी सेकंड डिवी नहीं आ रही थी, उसके बाद जब डिवी आना स्टार्ट हुई तो लगातार थर्ड फिर फोर्थ डिवी आई थी, उसके बाद फिफ्थ डिवी देखने को मिलेगी। तो इसी तरह आरआरसी हुबली वाले भी एक बार आपका काम जो है प्रोसेस स्टार्ट होने दो सही से, उसके बाद जो है लगातार आपकी जो है डिवी आती रहेंगी। अब आपकी सेकंड डिवी आ ही गई है, उसके बाद थर्ड डिवी आपकी देखने को मिलेगी। थर्ड डिवी बाद हो सकता है फोर्थ डिवी भी देखने को आरआरसी को हुबली से मिले। तो जो भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आरआरसी हुबली जो है ये सभी कैंडिडेट के साथ एक समान व्यवहार करेगा, कैटेगरी ही सभी को मौका देगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका मैं लिंक डाले दे रहा हूं और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।